नमस्कारम। कल मैं मंत्रों पर आपसे चर्चा कर रही थी कि मंत्रों का उच्चारण कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। मंत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, आखिर क्यों मंत्रों का उच्चारण करना बताया गया है। आप कोई भी मंत्र पकड़ लीजिए, आप ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, कोई भी मंत्र आप ले सकते हैं और इसका जप आपको 108 बार करना है। अगर आप जप करने बैठते हैं तो 108 बार इसका जप करना है और इसके लिए आवश्यक है कि आपके पास 108 मनकों की माला हो। अब 108 बार ही जप क्यों और 108 मनकों की माला ही क्यों, ऐसा क्यों? एक्चुअल में मालाओं के मनकों का और मंत्रों के जप का एक साइंटिफिक रीज़न है, एक साइंटिफिक कनेक्शन है। वो क्या है कि वो ये है कि सूर्य एक साल में लगभग 2,16,000 बार अपनी कलाई चेंज करता है। जिसमें फर्स्ट हाफ में वो 1,08,000 बार कलाएँ चेंज करता है एंड सेकेंड हाफ में भी 1,08,000 बार अपनी कलाएँ बदलता है। अब अगर बाकी की 1,08,000 में से बाकी की शून्यों को हटा दिया जाए, 3 शून्यों को हटा दिया जाए तो क्या बचता है? 108। इसलिए माना जाता है कि माला के अंदर 108 मनके होते हैं और मंत्रों का उच्चारण भी 108 बार करना चाहिए। इसके अलावा एक सेकंड रीज़न भी है, वो ये है कि व्यक्ति ह्यूमन 24 घंटे में लगभग 2,16,000 बार ब्रेथ लेता है और इसमें से हम 12-12 घंटों में डिवाइड कर देते हैं। 12 घंटे में 1,08,000 बार और 12 घंटे में 1,08,000 बार। और अगर 1,08,000 में से 3 शून्य हटा दी जाएँ तो क्या बचता है? 108। तो इस तरह से एक ये रीज़न भी है 108 मनकों का और 108 जपों का। इसके अलावा एक थर्ड रीज़न है, महर्षि और ज्योतिषियों के अनुसार एक थर्ड रीज़न बताया गया है, वो ये है कि 27 नक्षत्र होते हैं और हर एक नक्षत्र का 4 चरण होते हैं। अब 4 चरणों के हिसाब से 27 नक्षत्रों का बैठता है कुल मिला के 108। तो इसलिए माला में 108 मोती और मंत्रों को 108 बार जपा जाता है। तो ये रहे 3 रीज़न जो कि धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं 108 मनकों के, 108 जपों के। अब इसमें किस प्रकार आपको जपना चाहिए, जो कि ज्योतिषियों का मानना है, वैसा मेरे अकॉर्डिंग तो आप कुछ भी जपें, कैसे भी जपें, कोई मायने नहीं रखता। मेरा तो ये मानना है कि बस मंत्रों को आपको जपना है, क्योंकि मंत्रों में वो एनर्जी होती है, वो वाइब्रेशन होती है जो आपकी बॉडी और आपके ब्रेन को हील करती है, आपके लिए बेनिफिशियल होती है। क्यों? क्योंकि मंत्र संस्कृत में होते हैं और संस्कृत लैंग्वेज ही साइंटिफिकली बेनिफिशियल है फॉर ह्यूमन बॉडी, मेंटली और फिजिकली, वो बहुत। लेकिन ज्योतिषियों की माने तो 108 बार जब आप जप करने बैठते हो, अगर आप ज्योतिषी में बिलीव करते हो तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप ज्योतिषी में बिलीव करते हो तो आपको चाहिए कि अगर आप 108 बार मंत्रों का जप करते हैं तो उसके लिए आपको 108 मनकों की माला की ज़रूरत होगी। और जब आप जप करते हैं तो उसका जप सुमेरु से करना चाहिए। सुमेरु क्या होता है? सुमेरु माला में सबसे पहला और सबसे आखिरी
मोती होता है। जब आप स्टार्टिंग करते हो तो उसकी स्टार्टिंग में ही ऊपर की तरफ एक मोती होता है जो कि बाकी मोतियों से थोड़ा बड़ा होता है, तो उसे हम कहते हैं सुमेर मोती। तो वहाँ से आपको जप करना चाहिए और जब आपकी माला ओवर होती है तो वहीं आपको उसको ओवर करना चाहिए। इसके बाद आपको उसे लांघना नहीं चाहिए। ये एक ज्योतिषी विशेष का मानना है कि सुमेर को कभी लांघना नहीं चाहिए, वहीं से वापस से माला को पलट लेना चाहिए और फिर से मंत्र का जप करना चाहिए। क्योंकि अगर आप जोशी की नज़रों से देखें तो अगर आप वहाँ से पलटते नहीं हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।